डिस्कस ड्रग इंट्रैक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग डायरेटिक्स एंड ड्रग इंट्रैक्शंस। जो हमारे डायरेटिक्स ड्रग्स हैं, ठीक है, डायरेटिक्स ड्रग्स जैसे जो हमारे यूरिन के फ्लो को इंक्रीज कर देती है, उनको हम बोल देते हैं डायरेटिक्स ड्रग। जो डायरेटिक ड्रग्स हैं उनकी किन किन जो है मेडिसिन के साथ इंट्रैक्शंस होती है, जैसे डायरेटिक्स में है फ्रूसिमाइड, थायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ये ड्रग्स है, इनके किसके साथ इंट्रैक्शन होती है वो हम लोग आज इसमें स्टडी करेंगे। ड्रग डायरेटिक्स ड्रग इंट्रैक्शंस। फर्स्ट है हमारे इसमें फ्रूसिमाइड, थायाजाइड, थायाजाइड है, ठीक है, ये क्या, ये भी हमारी डायरेटिक ड्रग है, थायाजाइड भी हमारी डायरेटिक ड्रग है। हाँ, उसकी जो इंट्रैक्शन है वो हम एंटी डायबिटिक, जो एंटी डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, उन मेडिसिन के साथ क्या इंट्रैक्शन होती है, उनका मैकेनिज्म ऑफ इंट्रैक्शन क्या होता है और उनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा जब इन दोनों को हम लोग साथ में देंगे, इनकी जब इंट्रैक्शन होती है। इसका जो एक्शन है, मैकेनिज्म जो एक्शन है वो क्या है, जो एक्शन ऑफ सल्फोनाइल यूरिया है, ठीक है, एंटागोनाइज है द लॉज ऑफ पोटेशियम में आल्सो बी रिस्पांसिबल फॉर दिस इफेक्ट। इसके साथ जब हम लोग इसमें देते हैं तो इसमें क्या होता है, सल्फोनाइल यूरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हमारे डायरेटिक्स ड्रग है, उसके साथ मिलकर वो क्या करता है, जब इंट्रैक्शन होती है, जो पोटेशियम है वो इफेक्ट करेगा बॉडी में। पोटेशियम की जो अमाउंट है उसको इफेक्ट करता है, जो पोटेशियम को क्या है वो लॉस कर देता है बॉडी में, जिससे क्या है पोटेशियम जो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या, पेशेंट शुड बी गिवन पोटेशियम सप्लीमेंट। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में तो हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट देते हैं पोटेशियम की। जो पेशेंट्स हैं उनको हम लोग पोटेशियम सप्लीमेंट्स देते हैं, और जो डायबिटिक पेशेंट्स है शुड बी मॉनिटर्ड एंड सब्स्टिट्यूटिंग लेस डायबिटोनिक डायरेटिक्स। जो हम डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको क्या देंगे, जो है लेस, जिसमें डायबिटोजेनिक डायरेटिक्स होते हैं, ठीक है, कम डायरेटिक्स होते हैं, जो वो हम लोग उनको मेडिसिन देते हैं ताकि उनमें जो बॉडी में जाके इंट्रैक्शन ना क्रिएट हो, उनमें पोटेशियम की डेफिशिएंसी ना हो सके। सेकंड है हमारी, जब हम लोग थायाजाइड को एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है, जिनका बीपी इंक्रीज हो जाता है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, जो थायाजाइड ड्रग है डायबिटिक एंटी हाइपरटेंसिव, जो कार्डियोवास्कुलर के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं। जो थायाजाइड को जब लोग एंटी हाइपरटेंसिव के साथ देते हैं तो वो क्या करता है, जो डायरेटिक पोटेंशिएट है, जो हमारा डायरेटिक का पोटेंशिएट वो इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपा एंड गुनाथिडीन, जो हमारा मिथाइल डोपा है, ठीक है, मिथाइल अल्फा ब्लॉकर, मिथाइल डोपा हो गए, जो हमारे कार्डियोवास्कुलर रिसेप्टर्स होते हैं उनको इफेक्ट करेगा। थायाजाइड की और एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं उनको इकट्ठी देते हैं, उनमें इंट्रैक्शन क्या होता है, जो हमारा पोटेंशिएट, ठीक है, इफेक्ट है मिथाइल डोपा का एंड ग्वानिलीन का है, वो क्या हो जाता है, इफेक्ट होता है, कम हो जाता है, उससे जो हम लोग कम होने के कारण इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन को
हम लोग जो दिस कॉम्बिनेशन इज वैल्यूएबल फॉर फिजिशियन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है फिजिशियन के लिए, डॉक्टर्स के लिए। वो इसका ट्रीटमेंट किस में करते हैं? जिनको बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन होते हैं, एक्सेसिव हाइपोटेंशन, ठीक है। द पेशेंट शुड बी मॉनिटर्ड बाय फॉर एक्सेसिव हाइपोटेंशन, जिनको ज़्यादा एक्सेसिव हाइपोटेंशन होती हैं उसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर जो है फिजिशियन को इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। इस कॉम्बिनेशन का यूज़ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में करते हैं ताकि जो हाइपोटेंशन है जो एक्सेसिव हाइपोटेंशन है वो हमारा उसमें ट्रीटमेंट हो सके। थर्ड वन है जो थायराइड है, अगर उसको हम एसिटाजोलामाइड और क्विनिडीन के साथ देते हैं तो जो हमारा थायराइड है अगर उसको हम एसिटाजोलामाइड और जो क्विनिडीन के कॉम्बिनेशन में देंगे, ठीक है। एसिटाजोलामाइड क्या ग्लूकोमा में यूज होता है, क्विनिडीन हमारा मलेरिया में यूज होता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में। तो उससे क्या होता है, जो डायरेटिक्स मेक यूरिन अल्कलाइन, जो उससे इंटरेक्शन का जो यूरिन है वो अल्कलाइन होगा, रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्विनिडीन एट रीनल ट्यूब्यूल्स। जो डायरेटिक्स क्या करता है, यूरिन को अल्कलाइन कर देता है, और जो हमारा जो क्विनिडीन है उसकी जो है रीअब्जॉर्प्शन करने लग जाता है, वो रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है क्विनिडीन की एट रीनल ट्यूब्यूल्स में। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? थायराइड शो एडिटिव इफेक्ट विद क्विनिडीन पैरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन, केयर शुड बी टेकन फॉर यूरिन अल्कलाइजेशन ड्यूरिंग क्विनिडीन थेरेपी। जब हम लोग ये क्विनिडीन को थायराइड के साथ देते हैं तो उससे क्या वो एडिटिव इफेक्ट शो करता है। जो थायराइड है वो क्विनिडीन के साथ एडिटिव इफेक्ट शो करता है इन पैरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन में। बट इसमें केयर क्या है, जब यूरिन अल्कलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, थ्रू क्विनिडीन के साथ, तो उसमें हमें थोड़ी सी केयर की जरूरत होती है पेशेंट्स को। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट ड्रग है हमारी जो इंट्रैक्शन है कार्डियोवास्कुलर ड्रग इंट्रैक्शन। कार्डियोवास्कुलर ड्रग इंट्रैक्शन। अब जो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स है उसमें किन किन की इंट्रैक्शंस होती है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है कार्डियोग्लाइकोसाइड, जो हमारा फर्स्ट कार्डियोग्लाइकोसाइड है उसमें जैसे डिजिटेलिस और उसके कॉम्बिनेशन में अगर हम साथ में एंटासिड दे देते हैं तो क्या रिएक्शन होते हैं वो हम स्टडी करेंगे।
डिजिटैलिस के साथ एंटासिड्स को देखिए क्या है हमारा मैकेनिज्म ऑफ इंट्रैक्शन है। जो जीएटी है हमारा उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्डियोटोनिक जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। बाय क्यों इम्पेयर्ड हो जाता है? क्योंकि इसमें हम लोग एंटासिड देते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। जो हमारे एंटासिड है उसमें क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में एंटासिड पढ़ा था। एंटासिड में क्या होता है, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स हो गए हमारे, ठीक है, सोडियम कंटेनिंग एंटासिड्स हो गए। इसमें जो हमारे एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स है, जो एंटासिड है उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है। वो क्या करते हैं, हमारी जो कार्डियक टॉनिक है, जीआईटी एब्जॉर्प्शन में जो कार्डियक टॉनिक है उसको इम्पेयर्ड कर देंगे। वो इम्पेयर्ड किसके कारण होता है, एल्यूमिनियम जीआईटी डिस्टर्बेंस कार्डियक टॉनिक इम्पेयर्ड हो जाएगा बाय एंटासिड से। इनका सिग्निफिकेंस क्या है क्लिनिकल, थेरापेटिक लेवल ऑफ डिजॉक्सिन में नॉट बी अचीव्ड, जिसके कारण जो हमारे डिजॉक्सिन है उसको अपना थेरापेटिक इफेक्ट शो नहीं कर पाते, वो अचीव नहीं कर पाते जो उसका थेरापेटिक लेवल है। थेरापेटिक लेवल ऑफ डिजॉक्सिन जो हमारा इसका डिजॉक्सिन का थेरापेटिक लेवल है वो अचीव नहीं कर पाती, ठीक है, जिससे क्या होता था, इंटरवल बिटवीन बोथ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टाइमिंग शुड बी लॉन्ग इनफ, जिससे जो ड्रग का इंटरवल है और टाइमिंग है वो लॉन्ग चली जाती है। दूसरा ही हमारे इसमें है एग्जाम्पल एंटी हाइपरटेंसिव। प्रोपेनोल एंड एंटीडायबिटिक। जो प्रोपेनोल और एंटीडायबिटिक ड्रग है, जो प्रोपेनोल है वो क्या है, हमारी बीटा ब्लॉकर ड्रग, ठीक है, एज एंटी हाइपरटेंसिव जो यूज होती है। ये क्या करते हैं, इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू, जो हमारे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है उसके कन्वर्जन को इनहिबिट कर देती है फ्रॉम लीवर। इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। जो ग्लाइकोजन इनहिबिट कन्वर्जन कैसे हो जाएगी, अगर हम इसका कॉम्बिनेशन देंगे तो जो हमारे लीवर में एंजाइम्स है, ठीक है, वो क्या इनहिबिट हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं। उससे जो हमारी एंजाइम की रिएक्शंस है ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज को कन्वर्ट करने की, वो क्या इनहिबिट हो जाती है, स्मॉल रेट में स्मॉल हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है, जिससे वो ग्लूकोज कम अमाउंट में हमारी बॉडी में बनता है, जिससे हमें क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया।
ब्रेडिकार्डिया जो है, ठीक है, ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है। फिजिशियन शुड रिड्यूस डोज ऑफ एंटीबायोटिक एजेंट। अब अगर हम इनके कॉम्बिनेशन देंगे तो उससे क्या होता है, जो हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया हो जाती है डिजीज। ये हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया क्रिएट होते हैं, इसलिए जो फिजिशियंस हैं वो क्या करते हैं, इसको कम, जो एंटी डायबिटिक है इसके साथ में, उसको कम डोज में लेने के लिए प्रेफर करते हैं कि जो अगर हम एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग ले रहे हैं तो उसके साथ अगर एंटीबायोटिक भी लेनी है तो उसकी जो डोज है वो आपको स्मॉल अमाउंट भी लेनी चाहिए। नेक्स्ट है एंटी अरिथमिक। जो एंटी अरिथमिक्स है उसमें है अमीट्राइड, अमिट्रोप्टाइलिन एंड ग्वेंथ्रिडिन, ठीक है। इसमें क्या है, जो हमारे मैकेनिज्म ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, एंटीसाइकोटिक्स जो है एंटागोनाइज वो प्रोड्यूस होंगे द एक्शन ऑफ एंटी अरिथमिक की एक्शन के लिए, इसलिए हमें अवॉइड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसके साथ जो हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो हमें अवॉइड की जाती हैं। अवॉइड ड्रग्स हैं वो अवॉइड की जाती है, ठीक है। अवॉइड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। नेक्स्ट है हमारा ये होती है इंटरेक्शन, जो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के साथ क्या इंटरेक्शन होती है। नेक्स्ट है हमारी जो इंटरेक्शन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। अब जो जीआईटी है हमारा, जीआईटी में जो कौन से ड्रग के साथ लेने से क्या इंटरेक्शन होगी वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारी इंटरेक्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग इंटरेक्शन। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआईटी है उसके साथ क्या क्या इंटरेक्शंस होती हैं। जैसे फर्स्ट है एंटासिड और एस्पिरिन। अगर हम एंटासिड के साथ एस्पिरिन का कॉम्बिनेशन में लेंगे अगर जो एंटासिड के साथ हम एस्पिरिन लेते हैं तो एंटासिड्स क्या करते हैं, रिड्यूस जीआईटी इरिटेशन बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइपर एसिड सेक्रेशन इंड्यूस्ड बाय एस्पिरिन। जो एंटासिड का काम क्या है, जो हमारे जीआईटी में सेक्रेशंस एसिडिटी इंक्रीज हो रही है उसको कम करना, ठीक है। अगर हम लोग ये एस्पिरिन लेंगे इसके साथ में तो एंटासिड क्या करते हैं, रिड्यूस जीआईटी इरिटेशन by neutralizing hyperacid secretions and induced by aspirin। एस्पिरिन के द्वारा जो हमारे secretions है उसको कम कर देती है।
medication is can be useful for or to physician in the case of patient with acidity syndrome. अब जो इसका क्लिनिकल यूज क्या है, फिजिशियन इसे पेशेंट्स को देते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, जिनको एसिडिटी सिंड्रोम है उसके ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। ठीक है, इससे जो एस्पिरिन के साथ अगर एंटासिड के साथ एस्पिरिन लेंगे वो हमारी जो एक्सेल के सेक्रेशंस है, ठीक है, उसको इनहिबिट कर देते हैं। जो है एक्सेल एस्पिरिन जो है वो एंटासिड्स की जो एसिडिटी है एक्सेल की सेक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, इसलिए जो सिंड्रोम है जिनका एसिडिटी का, ठीक है, जो पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट में यूजफुल होती है, यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। दूसरा है हमारी एग्जांपल एंटासिड एंड एंटीट्यूबरिकुलर एजेंट्स। अब जो एंटासिड्स हैं और एंटीट्यूबरिकुलर एजेंट्स हैं जो हम टीबी की डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, उसका क्या इफेक्ट है, जो एंटासिड जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है जो वो अब्सॉर्ब कर लेता है आइसोनाइजिड को, ठीक है, वो आइसोनाइजिड को अब्सॉर्ब जो कर लेगा, आइसोनाइजिड क्या है हमारे एंटीट्यूबरिकुलर ड्रग, तो उससे क्या होता है जो आइसोनाइजिड है उसकी जो है बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और एंटासिड में भी गिवन आफ्टर सम इंटरवल, इसलिए कहते हैं कि जो एंटासिड है वो थोड़ी देर बाद लेनी चाहिए। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल अब्सॉर्ब जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है वो क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब जो है वो हमारा आइसोनियाजिड को एब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए जो हमारे बायोअवेलेबिलिटी है आइसोनियाजिड की वो क्या डिक्रीज हो जाती है, इसलिए जो एंटासिड इसलिए जो एंटासिड्स है वो हमें आइसोनियाजिड जो ड्रग लेने के कुछ टाइम बाद लेने चाहिए, आफ्टर सम इंटरवल। नेक्स्ट है हमारा परगेटिव्स एंड पुअरली अब्सॉर्ब ड्रग। परगेटिव जो है जैसे जो हमारे यूज होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परगेटिव, लैक्सेटिव, वो क्या है परगेटिव्स एंड परगेटिव्स एंड पुअरली अब्सॉर्ब ड्रग जो कैथार्टिक्स है, ठीक है, वो इंक्रीज क्या करते हैं हमारी जो मोटिलिटी है इंटेस्टाइन की, इंटेस्टाइन की जब मोटिलिटी इंक्रीज होती है जो स्टूल्स है वो सॉफ्टन होकर हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाते हैं। जो कैथार्टिक्स है इंक्रीज करते हैं मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन।
विच इंक्रीज द रेट ऑफ पासेज ऑफ ड्रग थ्रू जीआईटी। उससे जो हमारी जीआईटी में जो ड्रग का रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हमें क्या इसमें इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जिससे हमारे जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि अगर हम कैथार्टिक्स लेंगे, जो मोटिलिटी इंटेस्टाइन की इंक्रीज हो जाएगी, तो जो हमारी ड्रग है वो भी हमारी बॉडी में से इफेक्ट नहीं शो कर पाएगी, पहले रिमूव हो जाती है। उससे क्या होता है, हमारे ड्रग का इफेक्ट कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कम होगी ड्रग की, एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद परगेटिव ऑफ अदर्स शैल बी अवॉइडेड। हमें जो ड्रग के साथ है वो परगेटिव्स को यूज नहीं करना चाहिए। जब हम लोग कोई भी डिजीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए परगेटिव यूज नहीं करना चाहिए, जिससे जो हमारा वो ड्रग का इफेक्ट है वो कम हो जाता है, इफेक्ट जो है डिक्रीज हो जाता है, वो थ्रू हमारे जो बॉडी में एक्सक्रीशन के थ्रू हमारी बॉडी में से बाहर चले जाते हैं, जो है ड्रग बिना अब्जॉर्ब हुए। ये तो हमारा चैप्टर ड्रग इंटरेक्शन। इसमें जैसे एग्जांपल्स आ जाते हैं, व्हाट डिस्क्राइब द फार्माकोकाइनेटिक विद इंटरेक्शन विद एग्जांपल्स, या फिर व्हाट इज द मीन ऑफ फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शंस। ये इसकी एग्जांपल्स आ जाती है, फूड के साथ इंटरेक्शंस भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा विट्रो, ड्रग आउटसाइड बाय बॉडी। जो विट्रो, इसमें क्या है, दीज टाइप ऑफ इंटरेक्शन अकर इन 2 or more drugs आर मिक्सड ड्यूरिंग इंटरवीनियस इन्फ्यूजन। जब हम लोग इंट्रावीनियस जो इन्फ्यूजन में 2 या 2 से ज्यादा ड्रग्स को मिक्सअप करके इंजेक्शन जो लेते हैं फ्रेंड, उससे जो है वो इन विट्रो जो रिएक्शंस है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। उसमें जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं रिएक्शन में, वो हमारे हैं इन विट्रो ड्रग इंटरेक्शंस। जैसे एग्जांपल कंकरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपरिन और टेट्रासाइक्लिन है। अगर हम इसमें दोनों को कॉम्बिनेशन में लेंगे तो इन्फ्यूजन रिजल्ट क्या आएगा, इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। अब नेक्स्ट है ड्रग फूड इंटरेक्शन। ड्रग का फूड के साथ क्या इंटरेक्शन है, जैसे इन केस ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग लेते हैं तो फूड में अल्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बाय कंप्राइजिंग। तो हमारा जो है फूड है वो हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के बाद लेना चाहिए। वो हमें कौन कौन से पॉइंट है, जैसे क्या इफेक्ट करते हैं, डिल्यूजन ऑफ ड्रग, दूसरा है हमारा जो है वो है एड्सॉर्प्शन ऑफ कंप्लेक्सेशन ऑफ ड्रग, थर्ड वन है हमारा चेंज इन गैस्ट्रिक एम्प्टी। अब जैसे एग्जांपल है जो मिल्क है वो जो टेट्रासाइक्लिन है उसमें इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। जब हम टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ लेंगे तो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। इसमें ये क्या है, हमारी इंटरेक्शन है फूड के साथ। अब जो फैटी फूड्स हैं अगर हम लोग वो डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम में लेंगे तो जो एंड अल्टर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इफेक्ट करेगी। उसके बाद एग्जांपल है जो माओ इनहिबिटर्स है हमारे, वो हम अगर एडमिनिस्टर करते हैं कंटेनिंग फूड जैसे चीज के साथ या फिर चीज के साथ अगर माओ इनहिबिटर्स लेंगे तो उससे क्या होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर हम जो रिडोल्फिन है, स्पाइरोलैक्टोन है, कार्बामेजिन है, वो क्या है, अपनी एक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं इनके प्रेजेंस ऑफ फूड में। फूड के कारण साथ वो अपनी एक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में